किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था जो मनुष्य की सभी अवस्थाओं से अधिक प्रबल होती है। इस अवस्था में मनुष्य अपने शरीर का महत्व जान पाता है। तरुणाई इसका दूसरा नाम है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसके एंड तक मनुष्य की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं और लड़कियों में भी कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये वही अवस्था है जो मनुष्य को पूर्णतः मनुष्य कहलाने के लिए मैच्योर करती है। इस अवस्था में हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है और मनुष्य को पूर्णतः परिपक्व करने के लिए सहायक होती है। इस वीडियो से उद्देश्य मेरा केवल सच्चाई से रूबरू कराना है, जो समाज में पूर्णतः मौखिक रूप से बताना कठिन होता है। इसलिए इसे डार्क ट्रूथ से पर्दा उठाना ही इस चैनल का उद्देश्य है। इस अवस्था में हमारे शुक्राणु मैच्योर हो रहे होते हैं, इसलिए हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। आप जितना भी कोशिश करो, लेकिन आप अपने आप को या अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। और बाय मास्टरबेशन और बाय नॉट फॉल दिस विल बी एक्सेप्ट ऑन योर बॉडी। यू फील दिस, यू हैव बीन वीक, वेरी वीक, टेंशन नॉट, this is common and for this not effect on your body. I know you feel happy, but it is not true because sperm is very important for your body power. I know after masturbation or nightfall you feel very guilty and weakness, but ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म वीर हमारी बॉडी की सबसे शक्तिशाली इकाई है, या कहें तो वीर हमारी शक्ति का स्रोत है। बट हम लोग बाय मास्टरबेशन उसे बाहर निकाल दे, अगर नहीं निकालते हैं तो बाय नॉट फॉल वो अपने आप ही निकल जाता है। हमारे शुक्राणु मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन गलत संगति में पड़कर असली सामग्री भड़काऊ वस्त्र देकर हम अपनी इंद्रियों को उस हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो हार्मोन्स हमारे शुक्राणु में से वीर्य को बाहर धकेलने लगता है। दोस्तों, इस अवस्था में आप सबसे बड़ी गलती करते हैं संगति करके। अब आप वीडियो पॉज करके ध्यान करिए कि कभी ऐसा दिन गया है जब आपके मम्मी पापा ने आपकी इस अवस्था में आपको दोस्तों के साथ जाने से मना किया हो, दोस्तों के ज्यादा साथ रहने से मना किया हो और आपने उनकी बातें अनसुनी कर दी हो। उसी का तो ये परिणाम है। दोस्त, आपसे पहले आपके मॉम डैड इस स्टेज से गुजर चुके हैं, पूर्णतः जानते हैं कि इस अवस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलता है। और आजकल की सबसे बड़ी गलती यही है कि मॉम डैड सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं, बच्चों से खुल के बातें नहीं करते, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के आने वाले भविष्य हैं। इन्हें तो चाहिए कि मासूम बच्चों को एकांत में पर्सनल होकर इस बारे में चर्चा करें। इसमें कोई शर्म जैसी कोई बात नहीं है। अगर आज आप शर्म कर गए तो आने वाला भविष्य आपके लिए ही घातक होगा। कौन माता पिता भला नहीं चाहते कि उसका बेटे का भविष्य उज्जवल हो, उसका चरित्र उज्जवल हो, लेकिन आप अगर इस विषय में नींव ही नहीं डालेंगे और बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करेंगे तो हाउ इज पॉसिबल। भाई, जैसा नींव डालोगे मकान वैसा ही होगा। दोस्तों, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनके पेरेंट्स के हाथों ही होनी चाहिए, लेकिन आजकल पेरेंट्स इतने आलसी हो गए हैं कि 2 मिनट भी टाइम नहीं है उनको कि अपने बच्चे से या अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें शेयर करें। माँ चूल्हा चौकी करती रह जाती है और पिता रिश्तेदारी निभाते। दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के खिलौने के समान है, जिसे आप जिस डायरेक्शन में चाहें मोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये एक सीमित एज तक है। पूर्णतः मैच्योर होने के बाद ये आपकी बात तक नहीं सुनेंगे। तरुणाई में आते ही बच्चा कई लड़कियों को दिल दे बैठता है और मिलता क्या है उसे? केवल धोखा। एक ने धोखा दिया तो वो दूसरी लड़की से मोहब्बत करता है, इसी उम्मीद में कि ये लड़की मेरे से सच्चा प्यार करे। वो इस धोखेबाज दुनिया से एकदम अनजान है और अक्सर किशोर अवस्था में ही बच्चे सच्चा प्यार कर बैठते हैं। हर जगह से धोखा खाने के बाद वो अपने आप को बहुत लोनली फील करने लगते हैं। सो मेरा उन पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि इस स्टेज में अपने बच्चे के साथ रहें, उसे अकेला ना फील करने दें, वरना दिल का कच्चा होने के कारण, हर जगह से धोखा खाने के कारण वो कुछ कर न ले और आपकी सदियां बीत जाएं रीजन जानने। समझदार बनिए। समझदारी इसी वक्त काम आती है। उसके पास बैठकर उसे बहला फुसलाकर कुछ भी करके उसे खामोशी की वजह जानिए। दोस्तों, एक जेन्युइन तरीका है जिसकी वजह से आप समझ सके हैं कि आपके बच्चे की जिंदगी में आखिर क्या चल रहा है। दोस्तों, किशोर अवस्था में बच्चा परिवार वालों के साथ घुलने मिलने लगता है और वो अपने बात करने की यानी कम्युनिकेट होने की स्पीड थोड़ा बढ़ा देता है। वो दिन भर बोलता रहता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर उसकी जिंदगी में कोई दुख होगा, बच्चा खामोशियों से गिरफ्त में आ जाएगा और अधिक बात करने की बजाय खामोश होकर बैठ जाएगा। सो आपको समझ जाना चाहिए। समझदारी से अपने बच्चे से धीरे से एकांत में बैठकर एक फ्रेंड की तरह हंस हंस कर उससे बातें करिए और देखना, यकीन मानिए वो आपके सामने रो देगा और आपको सब कुछ बता देगा। आपको उसे डांटना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी स्थिति के अनुसार उसको क्या करना चाहिए इस बात पर सजेशन दे। दोस्तों, देखना आपका बच्चा पूर्णतः आपके नियंत्रण में आ जाएगा। वो दोस्तों से ज्यादा आप पर विश्वास करने लगे और अपनी आप बीती वो सारी जो दोस्तों से बयां करता था वो आपसे कहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को सभी पेरेंट्स को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल में लाए, कैसे मैनेज करें, ये सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।